एनिमल्स में सपोर्ट का सिस्टम स्केलेटन की मदद से होता है और 3 टाइप्स के स्केलेटन पाए जाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना, बस देखना ये है कि हाइड्रोस्टैटिक किस में पाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। इसी तरह से एक्सोस्केलेटन में देखना पड़ेगा कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और एक इसके अंदर पाया जाता है। फिर एंडोस्केलेटन, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, माइनस पॉइंट क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और ये किन के अंदर पाया जाता है। तो बस इतना सा हमें पढ़ना है। मैं आपको अभी कुछ समझाऊंगा अर्थवर्म के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, तो इसका ताल्लुक इसकी मोशन से है। इसकी सपोर्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना है जितना मैंने अभी आपको बताया। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की ख़ास बात ये होती है कि इसमें बॉडी के अंदर फ्लूइड फिल होता है और ये जो फ्लूइड होता है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है अपना प्रेशर की वजह से। फिर ये जो प्रेशर होता है इसी की मदद से इनकी मूवमेंट भी हो रही होती है, सपोर्ट भी इसी की मदद से हो रही होती है और मूवमेंट भी इसी की मदद से हो रही होती है। जो मूवमेंट होती है वो इसके मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। एक दो टाइप के इसमें मसल्स पाए जाते हैं। एक टाइप के मसल्स होते हैं सर्कुलर मसल्स, एक टाइप के और दूसरी टाइप के मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए से ये मोशन चल रही होती है अर्थवर्म की। ये अर्थवर्म की मोशन का भी टॉपिक है हमारे पास, इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ना है हमने। तो जब मोशन का टॉपिक आएगा तो डिफरेंट एनिमल्स की मोशन है उसमें भी इसको पढ़ा जाएगा। ये रीडिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्केलेटन। बहुत स्टार्ट से आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। ह्यूमन स्केलेटन की जब बात करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है और इसमें सपोर्ट जो होती है वो कार्टिलेजेस और बोन्स के ज़रिए से होती है। ह्यूमन स्केलेटन को रफली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन और नंबर 2 इसका अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो भी मीडियन लाइन होती है उसके साथ साथ जो भी स्केलेटन होगा उसको कहेंगे हम एक्सियल स्केलेटन, और जो साइड वेज पर जो स्केलेटन होगा, जो बोन्स होंगी, जो कार्टिलेजेस होंगी, वो कहलाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये जो है ना स्कल पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक के जो बैक बोन है ये और रिब्स ये बनाती हैं एक्सियल स्केलेटन, और पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और अपर लिम्स और लोअर लिम्स ये चारों चीज़ें मिलकर बनाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो सेंटर वाला पोर्शन है एक्सियल स्केलेटन होता है, साइडवेज वाला पोर्शन अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है स्कल। स्कल में स्कल के 2 पोर्शन होते हैं, एक क्रेनियम होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स, और दूसरा जो पोर्शन होता है वो कहलाता है, वो फेशियल बोन से बना होता है, वो पोर्शन फेस होता है। ब्रेन या क्रेनियम ये 8 टाइप की बोन्स होती हैं जिनसे बना होता है, और 14 हड्डियाँ या बोन्स होती हैं जो कि फेस में मौजूद होती हैं। क्रेनियम की बोन्स हैं, इनको हम हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने याद किया हो, लेकिन चूँकि ये चीज़ बुक के अंदर मौजूद नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये एक चीज़ बुक में मौजूद ना हो और आपके टेस्ट में आ रही हो। तो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इन क्रेनियम की इन बोन्स के नाम क्या हैं और जो फेशियल बोन्स हैं उनके नाम क्या हैं। फेशियल बोन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मैंडिबल क्या होता है। तो जॉ की बोन होती है कहलाती है मैंडिबल, और ये टफेस्ट बोन है फेशियल बोन से टफेस्ट बोन है वो मैंडिबल है। स्कल की जो ज़्यादातर बोन्स हैं इनके दरमियान इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इतनी सारी बोन्स हैं और हम अगर देखें तो ओवरऑल हम सिर्फ अपना मुंह ही हिला सकते हैं, सिर्फ जॉ को ही हम अपने मूव कर सकते हैं। बाकी पूरा जो स्कल है इसकी किसी भी बोन को हम मूव नहीं करवा सकते। लेकिन ये बोन्स होती हैं 14 और 8, तकरीबन 22-23 बोन्स ऐसी होती हैं जो कि स्कल में मौजूद होती हैं, लेकिन सिर्फ
एक ही बोन को हम हिला सकते हैं। तो ज़्यादातर बोन्स इसकी होती हैं इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान। उसका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 33 पेयर्स होते हैं और ये 33 का नंबर कांस्टेंट है मैमल्स के अंदर। 33 स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 33 बोन्स होती हैं और इसको जो बोन्स होती हैं, जो पोर्शन होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिस्क की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। जो गर्दन की बोन्स होती हैं, गर्दन वाला पोर्शन जो होता है, इनको हम मोहरे भी कह रहे होते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड की बोन्स होती हैं, इनको मोहरे भी कह रहे होते हैं। तो गर्दन की जो बोन होती हैं वो 7 होती हैं, 7 मोहरे होते हैं और ये नंबर भी मैमल्स के अंदर कांस्टेंट है। इवन ये कि जिराफ जिसकी सबसे लंबी गर्दन होती है, उसकी गर्दन में भी 7 बोन्स ही पाई जाती हैं, 7 बोन्स ही पाई जाती हैं उसके सर्वाइकल रीजन में। जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी सर्वाइकल रीजन में 7 बोन्स पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सर्वाइकल रीजन के बाद जो पोर्शन होता है वो कहलाता है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में थोरेसिक से जब भी हम मुराद लेते हैं तो वो सीने का पोर्शन लेते हैं। तो सीने की जो बोन्स हैं, बैक बोन की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर जो मोहरे थोरेसिक रीजन में हैं वो कहलाते हैं थोरेसिक। और फिर उसके बाद लंबर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। लंबर हम रेफ़र करते हैं कमर को। तो जहाँ तक के रिब्स रन करती हैं वहाँ तक के रीजन कहलाता है थोरेसिक रीजन। उसके बाद से लंबर रीजन, और नीचे वाला जो रीजन है बैकबोन का, ये फ्यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। बाकी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर टेल की फॉर्मेशन होती है, तो ह्यूमन बींग के अंदर टेल तो नहीं होती, लेकिन टेल की एक छोटी सी बोन होती है जिसको हम कह सकते हैं टेल बोन है। तो वो फ्यूज